जिस पे हमेशा डिस्कशन होता रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, इस पे हम लोग को जो है सोचना पड़ता है, प्लान करते हैं। आज की जो ये सेशन जाएगा, इसमें आपको आने वाले जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए हेल्प होगी। हमें ईयर की प्लानिंग करनी कैसे आईपी को लेके। इस यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी रिसेंट ज्वाइन किया 2022 में, एक बार हाथ उठाइएगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई भी एक प्लीज खड़े। क्या नाम है आपका? सुची। हाँ, तो आप ये बताइए आईपीएस के बारे में क्या जानते हैं, कैसे आईपीएस हम बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कुछ बताएं। आईपीएस बनाने में कोई प्रॉब्लम फेस आती है आपको किसी तरीके की? एज अ न्यूली ज्वाइन सर, मुझे इनिशियली आई थी क्योंकि हमारा जो ज्वाइन हुआ था वो बीच में हुआ था सेशन के, एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बच्चों को ऑब्जर्व नहीं किया था, बच्चों से मिले नहीं थे, और पहले से आईपीएस प्लान थे एंड हम बीच में आ गए थे, और उसके बाद से कैसे हम लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म को कंबाइन करें, कैसे वो ओके, थैंक यू। इधर से कौन था? यस, बताइए। नीरू मैडम आ गई हमारे बीच में। नीरू मैडम, जरा आप ये बताइए कि आपके अगले 2 दिन स्कूल में अवेलेबल है? नेक्स्ट 2 डेज हैं अवेलेबल? ठीक है, तो ये इन बच्चों के कॉन्सोलेशन प्राइज रह गए हैं, वो आपसे लेके अगले 2 दिन में आके ले जाएंगे। मैं अनाउंस भी कर दूंगा अगले 2 सेशन में भी, जो कल परसों में होने के लिए वो सभी पे फिट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमें जो है बच्चों के अकॉर्डिंग उससे मॉडिफाई करना पड़ता है, और हम करते भी हैं। अभी हमारे साथ जो समस्या आती है वही आपके डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिन पहले पार्ट सी प्रोड्यूस किया, तो हमारा टेंशन बढ़ गया कि 1 पेज और भरना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो 3 पेज है, इस 3 पेज किस तरह से भरते ताकि हमारी रिपोर्ट पूरी हो जाए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार टीचर ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आईपीएस बनाने का जो समय होता है उस समय आईपीएस नहीं बन पाती, इवन जब रिपोर्ट मांगी जाती है तब आईपीएस बनती है। होता है ऐसा? क्या आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। रिपोर्ट्स भेजते समय हम आईपीएस बनाने लगते हैं, जबकि आईपीएस की प्लानिंग पहले होनी चाहिए। हमारे पास जो गाइडलाइन दिल्ली गवर्नमेंट के आईपी ब्रांच से आती है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग में ही आईपी प्लान करनी है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब हम अगले सेशन में यानी कि 2023-24 में प्लान करेंगे, तो किस तरीके से हमको आईपीएस लेके चलना है उसकी प्लानिंग अभी से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो डॉक्यूमेंट कलेक्शंस होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। हमारा जो पहला क्वार्टर होता है वो अप्रैल से जून तक का होता है, यानी कि हमारी पहली आईपीएस अप्रैल में बननी चाहिए, और अप्रैल में बननी चाहिए तो अप्रैल में चूँकि स्कूल खुल जाते हैं तो इम्प्लीमेंट अप्रैल में ही होना चाहिए। इसलिए ये आईपीएस अप्रैल के पहले यदि बन जाए तो बेस्ट है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे स्कूलों में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। यदि कोई न्यू एडमिशन होता है, अप्रैल के मंथ में होता है, तो हम उसके अप्रैल में बनाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास बच्चे पहले से हैं तो हम उनकी जो आने वाली आईपी है, क्योंकि हमें इवैल्यूएशन भी हो जाता है, उस समय तक रिजल्ट आ जाते हैं बच्चों के, तो उसके हिसाब से मॉडिफाई करके अप्रैल से जून तक की आईपी हमें मार्च एंड तक बना के रखनी है। इसी तरीके से जुलाई से सितंबर की जो आईपी होगी वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक या जून लास्ट तक आपको बनाएंगे। जून में हमारा इवैल्यूएशन होगा, जैसे ही इवैल्यूएशन हो जाता है उसके जस्ट बाद आपको विदिन 1 वीक जो है सेकेंड आईपी बनानी पड़ेगी, और जुलाई से सितंबर तक उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो अक्टूबर के मंथ में आपके जनरली एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम। जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम आपके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, आप अपने आईपीएस बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा होता है जनवरी से मार्च का, तो आपको जनवरी के स्टार्टिंग में, जनवरी में विंटर ब्रेक होता है, तो आप कोशिश कीजिए दिसंबर लास्ट में जैसे ही इवैल्यूएशन पूरा होता है उसके बाद आप बनाएं और छुट्टियों का यूज करें, ताकि जैसे ही स्कूल खुले तो हम आईपी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये तो हमारी रही कि आईपी हम बनाएंगे कब, किस टाइम पे बनाएंगे। दूसरी बात, हम आईपी रिव्यू मीटिंग करते हैं। आईपी रिव्यू मीटिंग की बात कर लें तो जबकि आईपी रिव्यू मीटिंग आईपी इम्प्लीमेंट करने से पहले होनी चाहिए। जो गाइडलाइन है उसमें यही बताया गया है कि जब भी आप कोई आईपी प्लान कर रहे हैं, आईपी बना लेते, मान लीजिए आपने अप्रैल की आईपी बना ली है, अप्रैल से जून वाली,
और आईपीएस बनाने के बाद आपका आईपी रेडी हो गया। वो आईपी बच्चे पे इम्प्लीमेंट करने से पहले उस आईपी का रिव्यू करना जरूरी है। रिव्यू इस पर्पज से कि क्या जो आपने आईपीएस डिसाइड की है वो सब्जेक्ट टीचर है, क्लास टीचर जुड़ते हैं, उनके पेरेंट्स जुड़ते हैं, अदर स्टेक होल्डर चाहे वो स्पोर्ट्स के टीचर हो या मिसलेनियस टीचर जो भी आपके हैं, एक्टिवर्स हैं जिनके स्कूल का वो बच्चा है, उन सबका उसमें रोल होता है। तो जब भी आप आईपीएस बना लेते हैं तो आईपीएस बनाने के तुरंत 1 हफ्ते के अंदर आप आईपीएस रिव्यू मीटिंग करेंगे और जो भी उन बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लास टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, मिसलेनियस टीचर हो, पेरेंट्स हो, एचओएस हो, सबको कॉल कीजिए, बुलाइए और उनसे मैटर डिस्कस कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आईपी में कोई मॉडिफिकेशन जरूरी है, बच्चे के कंसर्न लीजिए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए और उसके बाद आपकी फाइनल आईपी रेडी हो जाएगी और उसके बाद आप उस आईपी को इम्प्लीमेंट कीजिए। आईपीएस बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, क्या ले गोल, यही नहीं पता चलता। क्योंकि कहते हैं बच्चे तो सारा क्लास में पढ़ ही रहे हैं, हम क्या पढ़ा दें, अलग से ऐसा क्या पढ़ा दें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गोल सेलेक्ट करना, और जब गोल सेलेक्ट नहीं होता तो हमारी आईपी प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगी। जब आपको पता होगा कि हमें क्लास में जाके क्या पढ़ाना है तभी आप पढ़ा पाएंगे, क्लास में जाने के बाद नहीं डिसाइड हो पाएगा। इसीलिए बच्चे की आईपी जब आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम पूरे साल का गोल एक बार देख लें, क्योंकि आईपी पार्ट ए में एनुअल गोल का कॉन्सेप्ट है। तो एनुअल गोल का जब कॉन्सेप्ट आप लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एकेडमिक बेस लेना है, क्योंकि एकेडमिक तो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा ही रहे हैं। एकेडमिक के अलावा बाकी जो है वो हमें गोल में सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप जो है एनुअल गोल सिलेक्ट कर लीजिए। बच्चों के कोशिश कीजिए कि बच्चों के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से जितने भी एनुअल गोल 10, 15, 20 आप एक जगह लिख के रख लीजिए और ये काम मार्च में ही कर लीजिए। अप्रैल से सेशन शुरू होता है ना, मार्च में आप कर लीजिए सारे काम, सारे एनुअल गोल जितने भी आपको लगते हैं 15, 20, 25 उस बच्चे के लिए क्या क्या आप उसको सिखा सकते हैं वो सोच लीजिए। एरिया सोच लीजिए किस एरिया में हमें सिखाना है। हम बच्चे को स्पोर्ट्स में क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चे को म्यूजिक में क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चे की वोकेशनल में हम क्या ट्रेनिंग देनी चाहते हैं। ये जितने भी एरिया आप सोचते हैं, एडीएल की ट्रेनिंग देना चाहते हैं बच्चों को तो उसमें क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसे करके आप पहले सारे गोल जो है अपने कहीं एक कागज पे लिख के रख लीजिए मार्च के एंड में। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि पार्ट ए में होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होता है जो हमारा एनुअल गोल है उसी को हम ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में, क्योंकि जो एनुअल गोल डिसाइड किया है वो पूरे साल के लिए किया हुआ है और हमें पूरे साल बच्चों को अलग अलग क्वार्टर में लेना है, अलग अलग मंथ में लेना है। तो अब उसी को जो पहले क्वार्टर में आप लेना चाहते हैं उसको शॉर्ट टर्म गोल में मेंशन कर दीजिए कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। यदि आप बच्चे को कपड़े फोल्ड करना सिखाते हैं तो आप पहला शॉर्ट टर्म गोल ये ले सकते हैं कि भाई हम बच्चे को कपड़े में क्या फोल्ड करना है। बच्चे को पैंट फोल्ड करना सिखा रहे हैं, बच्चे को रुमाल फोल्ड करना सिखाएंगे इस बार, या बच्चे की जो है शर्ट में बटन लगाना सिखाएंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से फोल्ड कर सके। छोटे छोटे पार्ट लेके आप अलग अलग शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं और फाइनल जब एनुअल गोल खत्म होगा आपका तो आप देखेंगे कि बच्चा पूरे कपड़े, कोई भी कपड़ा हो उसको प्रॉपर तरीके से, चाहे चैन लगानी हो चाहे बटन लगाना हो, उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड कर सकता है एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। इस तरीके से यदि आप एनुअल गोल बना लेंगे और उसको फिर शॉर्ट टर्म गोल में बाइफरगेट कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आईपीएस बनाने जाएं तो अपने गोल्स सबसे पहले एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में ही पहले फाइनल कर लें। बाद में फाइनल नहीं हो पाते, बाद में केवल काम होता है डॉक्यूमेंट लिखने का, और जब डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो केवल कागज ही बढ़ते हैं और कुछ होता नहीं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि जस्टिफिकेशन हो जाए हमारे काम का, करते भी होंगे मैक्सिमम लोग, मुझे पता है सब करते हैं, और लेकिन ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी रिसेंट ज्वाइन किए हैं या कोई किसी कारण से कहीं पे नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए ये केवल सजेशन है। और ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ यही बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी सोच है, मैंने जो रिसर्च की होगी उसकी नॉलेज है, और आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेट पे बहुत से तरीके दिए हैं, आईपी कैसे बनाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसमें भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपको आसानी होगी। मैं भी आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये पीपीटी पहले भी शेयर की हुई है, मैं थोड़ा इसमें इंस्ट्रक्शन है जो आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। विजिबिलिटी थोड़ी कम है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन तो दिया गया है इंडिविजुअल प्लान का। ये एक सर्कुलर आया था कि हाल ही में मई में 2022 में मई में जो सर्कुलर आया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड है, उसी पे बताया गया किस तरीके से जो है हमें अपने आईपीएस को मॉडिफाई करना है। तो यदि कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस सर्कुलर को रिफर करें। इस सर्कुलर की डेट है 5 मई 2022, 5 मई 2022 का सर्कुलर है।
तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें अपने जो है आईपीएस को किस तरीके से लेके चलना है। जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है यहाँ पे आईपी को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके पहले मैंने आपसे जिक्र किया है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है चाइल्ड की। आपने का सर्कुलर देखा होगा, फॉर्मेट क्या है वो आप वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपका एनुअल गोल या शॉर्ट टर्म गोल आपको मिलता है बेसिक डिटेल भरने के बाद। तो पार्ट ए हमेशा अप्रैल के स्टार्टिंग में हम लोग बना लेंगे और वहाँ पे जो भी एनुअल गोल हम डिसाइड करते हैं उस बच्चे के लिए वो मेंशन करेंगे और साथ में जो पहले क्वार्टर में शॉर्ट टर्म गोल हमारा लिखना है वो मेंशन करेंगे। देखिए यदि हम पार्ट ए की बात करें कि हमने अप्रैल में बना लिया तो क्या दोबारा हम पार्ट ए को नहीं लिखेंगे? तो समय पड़ता है कि मॉडिफिकेशन करनी है तो पार्ट ए को दोबारा भी बनाया जाएगा। यदि पार्ट ए मान लीजिए आपने बना लिया अप्रैल में स्टार्टिंग में और उसमें शॉर्ट टर्म गोल आपने लिख लिया पहले क्वार्टर के लिए, लेकिन जब जुलाई में आप आ रहे हैं तो जुलाई में आपको शॉर्ट टर्म गोल चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल तो ऑलरेडी आपने पूरे कर लिए ना अप्रैल से जून के बीच में। तो जैसे ही अप्रैल से जून में वो शॉर्ट टर्म गोल पूरे हो जाएंगे तो आपका मॉडिफिकेशन केवल इतना ही होगा कि पार्ट ए की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, जो शॉर्ट टर्म गोल होगा वो जुलाई से सितंबर का उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? आपने आईपी ए बना लिया और उसमें यदि पार्ट ए में आपने शॉर्ट टर्म गोल अप्रैल से जून का ले लिया और जैसे ही आपका जून खत्म हो गया जुलाई आ गया, आप आईपी ए को दोबारा से मॉडिफाई करेंगे और शॉर्ट टर्म गोल को केवल चेंज करेंगे, बाकी सारे गोल एज इट इज रहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल में आप जो भी चीजें डालते हैं उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पार्ट बी और पार्ट सी के अकॉर्डिंग। यदि आपके शॉर्ट टर्म गोल में कोई को करिकुलर एक्टिविटी है तो उसके लिए आप पार्ट बी बनाते हैं। पार्ट बी में बताया जाता है कि किस किस तरीके से आप जो है को करिकुलर एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यदि आपका कोई एकेडमिक पोर्शन है, बच्चे के एकेडमिक सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पार्ट सी में बनाते हैं। यदि शॉर्ट टर्म गोल आपका जो है 3-4 है तो उनके लिए पार्ट बी भी सेपरेट बनती है, लेकिन आप चाहें तो पार्ट बी के ही एक ही पोर्शन में आप वो सारी बातें लिख सकते हैं। बाकी 3-4 शॉर्ट टर्म गोल है तो आप उसे जो है पार्ट बी में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेंशन कर रहे हैं वो ऐसा प्रॉपर मेंशन हो कि वो क्लियर हो कि आप क्या लेके चलना चाहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहते हैं, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक्स थी जो हमारे 3 पार्ट हैं। आगे बताते हैं सब्जेक्ट टीचर हैं, क्लास टीचर जुड़ते हैं, उनके पेरेंट्स जुड़ते हैं, अदर स्टेक होल्डर चाहे वो स्पोर्ट्स के टीचर हो या मिसलेनियस टीचर जो भी आपके हैं, एक्टिवर्स हैं जिनके स्कूल का वो बच्चा है, उन सबका उसमें रोल होता है। तो जब भी आप आईपीएस बना लेते हैं तो आईपीएस बनाने के तुरंत 1 हफ्ते के अंदर आप आईपीएस रिव्यू मीटिंग करेंगे और जो भी उन बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लास टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, मिसलेनियस टीचर हो, पेरेंट्स हो, एचओएस हो, सबको कॉल कीजिए, बुलाइए और उनसे मैटर डिस्कस कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आईपी में कोई मॉडिफिकेशन जरूरी है, बच्चे के कंसर्न लीजिए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए और उसके बाद आपकी फाइनल आईपी रेडी हो जाएगी और उसके बाद आप उस आईपी को इम्प्लीमेंट कीजिए। आईपीएस बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, क्या ले गोल, यही नहीं पता चलता। क्योंकि कहते हैं बच्चे तो सारा क्लास में पढ़ी रहे हैं, हम क्या पढ़ा दें, अलग से ऐसा क्या पढ़ा दें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गोल सेलेक्ट करना, और जब गोल सेलेक्ट नहीं होता तो हमारी आईपी प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगी। जब आपको पता होगा कि हमें क्लास में जाके क्या पढ़ाना है तभी आप पढ़ा पाएंगे, क्लास में जाने के बाद नहीं डिसाइड हो पाएगा। इसीलिए बच्चे की आईपी जब आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम पूरे साल का गोल एक बार देख लें, क्योंकि आईपी पार्ट ए में एनुअल गोल का कॉन्सेप्ट है। तो एनुअल गोल का जब कॉन्सेप्ट आप लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एकेडमिक बेस लेना है, क्योंकि एकेडमिक तो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा ही रहे हैं। एकेडमिक के अलावा बाकी जो है वो हमें गोल में सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप जो है एनुअल गोल सिलेक्ट कर लीजिए। बच्चों के कोशिश कीजिए कि बच्चों के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से जितने भी एनुअल गोल 10, 15, 20 आप एक जगह लिख के रख लीजिए और ये काम मार्च में कर लीजिए। अप्रैल से सीजन शुरू होता है ना, मार्च में आप कर लीजिए सारे काम, सारे एनुअल गोल जितने भी आपको लगते हैं 15, 20, 25 उस बच्चे के लिए क्या क्या आप उसको सिखा सकते हैं वो सोच लीजिए। एरिया सोच लीजिए किस एरिया में हमें सिखाना है। हम बच्चे को स्पोर्ट्स में क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चे को म्यूजिक में क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चे की वोकेशनल में हम क्या ट्रेनिंग देनी चाहते हैं। ये जितने भी एरिया आप सोचते हैं, एडीएल की ट्रेनिंग देना चाहते हैं बच्चों को तो उसमें क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसे करके आप पहले सारे गोल जो है अपने कहीं एक कागज पे लिख के रख लीजिए मार्च के एंड में। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि पार्ट ए में होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होता है जो हमारा एनुअल गोल है उसी को हम ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में, क्योंकि जो एनुअल गोल डिसाइड किया है वो पूरे साल के लिए किया हुआ है और हमें पूरे साल बच्चों को अलग अलग क्वार्टर में लेना है।
अलग अलग मंथ में लेना है, तो अब उसी को जो पहले क्वार्टर में आप लेना चाहते हैं उसको शॉर्ट टर्म गोल में मेंशन कर दीजिए कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। यदि आप बच्चे को कपड़े फोल्ड करना सिखाते हैं तो आप पहला शॉर्ट टर्म गोल ये ले सकते हैं कि भैया हम बच्चे को कपड़े में क्या फोल्ड करा रहे हैं। बच्चे को पैंट फोल्ड करना सिखा रहे हैं, बच्चे को रुमाल फोल्ड करना सिखाएंगे इस बार।